हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोग क्यों हैरान हैं आपका ये बदला हुआ रूप देखकर। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए लोग क्यों हैरान है मेरे व्यूअर्स का बदला हुआ रूप देखकर। द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। मैं सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पे है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियाँ है यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 21, नंबर 7, नंबर 4 अगेन एंड नंबर 1। पहली एनर्जी जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की है वो बता रही है कि आप कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं या फिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं या आपके लिए बेटर नहीं है, आप बिना कुछ बताए ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी इंट्यूशन में है कि आपको डिटैच होना है, आपको अपनी सक्सेस अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है और सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और जो भी नेगेटिव पीपल्स हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। और एक ऐसी एनर्जी है जो बिना कुछ कहे चुपचाप आराम से, कहते हैं ना कि साइड हो जाना, ऐसी वाली एनर्जी है। द वर्ड फुलफिलमेंट की बात करता है, वहीं पे द वर्ड एक कंप्लीशन की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड कार्ड यहाँ पर क्यों है। एंजल प्लीज बताइए। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपना ऑरा चाहिए। हो सकता है कि ये लोग पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते रहे, अपनी मनमानी करते रहे, अपने तरीके से रिश्तों को चलाते रहे, आपका फ़ायदा उठाते रहे, तो ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रही हो। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, आपको अपनी फुलफिलमेंट पर काम करना है, आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, खुद का ऑरा क्रिएट करना है, खुद के डिसीजन लेना है और अपने डिसीजन पर काम करना है। सो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एम्परर कार्ड है जो कि मैच्योरिटी की बात करता है, एम्परर कार्ड जो स्टेबिलिटी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों है। एम्परर, तो देखिए, आप बहुत मैच्योरिटी से, बहुत स्टेबल एनर्जी के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने रिश्तों में। एक ऐसे पर्सन के साथ आप जुड़ना चाहते हो, ऐसी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो क्रिएटिव हो, जो आपकी तरह ही
स्ट्रेंथ हो, स्टेबल हो, सही डिसीजन मेकिंग की एनर्जी हो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है, फायरी एनर्जी, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत स्टेबल हो एंड बहुत सही डिसीजन वाली हो, मतलब बहुत फेयर पर्सनैलिटी, उसकी तरफ आप अपने आपको आगे बढ़ा रहे हो। सो मैं देख रही हूँ कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो हमेशा मैनिपुलेशन, माइंड गेम करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप उनके जाल में ही फंसते चले गए पास्ट में, तो अब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है। और पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यस, टू ऑफ वॉन्ड। देखिए, आप अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन में हो। आप वेट कर रहे हो कि आपके पास या तो कोई पर्सन ऐसा आएगा जो आपको हील करेगा, जो आपको सही डिसीजन बनाने में मदद करेगा, जो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करेगा। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड आया था, तो हो सकता है ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसका आप आने का वेट कर रहे हो, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और आप उस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है एंड एक स्टेबल एनर्जी में, स्टेबल पर्सन के साथ में आपको जाना है। नाइट ऑफ वॉन्ड हीलिंग की एनर्जी है। सो बेसिकली जो पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में जो हुआ है, जो भी आपका फ़ायदा उठाया गया, चीटिंग हुई, बिट्रेल हुआ, फॉर ग्रांटेड लिया गया, जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ है, आप उस सिचुएशन से हील करना चाहते हो खुद को। यस, धीरे धीरे आप खुद को हील कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप स्टक नहीं रहना चाहते हो किसी नेगेटिव पैटर्न में, बार बार आप उसमें नहीं उलझना चाहते हो। आपको लगता है अगर ये काम, ये सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही, ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, तो बेटर है कि मुझे यहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए स्टेबल एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी भी एनर्जी है कि हो सकता है आपके पास स्टेबिलिटी है, आप अच्छा काम, कैरियर, बिजनेस कर रहे हो और बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने ही किया है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। और कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं अपने आप में अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर सकता हूँ, मैं अपने आप में अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स देखिए एक बहुत ही फास्ट एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी चीज़ को कट ऑफ करके आगे बढ़ना। सपोज कोई सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप एक क्लियरिटी के साथ में उस सिचुएशन से हट जाओगे। क्लियरिटी यहाँ पे ला रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कंफ्यूजन में रख रहे हो, नहीं, आप क्लियर हो, आपका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना है। एंड नाइट ऑफ सोर्स देखिए ये पीठ दिखाई हुई है, पीठ दिखाई है एंड ये जो पर्सन है ना, ये बाइक से जाएगा, तो ये बहुत फास्ट एनर्जी है, तो आप बहुत जल्दी ऐसे सिनेरियो से बाहर निकल रहे हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स फिर से आ रहा है, तो एस ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि एक जो ग्रजेस थे आपके माइंडसेट में, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर के सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरे को ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैं बार बार उसी पैटर्न में फंसता चला जा रहा हूँ। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जो बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे आपके मन में, कहीं ना कहीं आप उनको कट ऑफ कर रहे हो, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल।
3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए, जैसे पहले भी एनर्जी आई है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो। किसी सपोज आपने एक रिलेशनशिप छोड़ा है जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था, अब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो कोई दूसरा पर्सन ही हुआ ना जिसके साथ आप स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या कोई एक जॉब जो कोई एक कैरियर जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो आप दूसरे जॉब कैरियर में जाओगे। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ आप काम कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रखी थी और वो वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप नई पार्टनरशिप करोगे, नए लोगों से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आप सोच रहे हो उस थर्ड पर्सन के बारे में जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी देख रहे हो। और द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस की कार्ड है। मैनिफेस्टेशंस मीन्स आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये चेंज आए, आप ये सब कुछ चेंज करना चाहते हो। लेट्स क्लैरिफाई द मैजिशियन। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो आप देखिए, आप दो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। एक तो ये कि आपकी लाइफ में जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, जो बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सारी एनर्जी आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग की बात करता है। दूसरा कि आप एक स्टेबल बिजनेस, स्टेबल काम करियर, स्टेबल पार्टनरशिप, स्टेबल पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि अब कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ फुलफिल हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब आपको ये इधर उधर ये सब कुछ नहीं करना है, बार बार उसी नेगेटिव पैटर्न में नहीं बसना है। आपको क्लियरिटी चाहिए और आप क्लियरिटी के साथ में एक स्टेबल ऑफर चाहते हो अपनी लाइफ में। देन मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स लूँगी और जानूँगी और क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। Queen of Cups, the Devil, 3 of Pentacles, 4 of Swords and the Sun. क्वीन ऑफ कप्स देखिए बहुत नर्सरिंग केयरिंग एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशंस की भी एनर्जी है। दूसरा मुझे ऐसा भी है कि यहाँ पे कि क्वीन ऑफ कप्स एक ये भी एनर्जी हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ कोई आपके साथ काम करता है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही बोला था कि कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ में आपके साथ रिश्ता निभाया और उसके बाद आपको चीट किया। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रखना भी चाहता है, दूसरा आपके पीछे चीटिंग भी कर रहा है। लवर्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो चीटिंग, कोई धोखा, कोई बिट्रेल ज़रूर से आपके साथ में हुआ है, जहाँ पर आपको ऐसा लगा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। द डेविल कार्ड वैसे भी नेगेटिव कार्ड है और ये जो नेगेटिविटी है ये आप अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड बताता है कि आप इस नेगेटिविटी को, इस फालतू की जिम्मेदारी को, इस बोझे को अब और ज़्यादा नहीं उठाना चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर देखो पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलकर के आपके साथ में चीटिंग, धोखा, बिट्रेल या कुछ ऐसा क्रिएट किया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा एक डिसेबिलिटी में चले गए, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए। सो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ में। एंड अब आपने
पूरी तरह से ये सोच लिया कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि जब आपने मूव ऑन किया, जब आपने इन लोगों से मूव ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपका दिल दुखाया गया है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, जब ये बोझा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप क्या करें, आप मूव ऑन हो गए अपनी लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, जो कार्ड पहले भी आ रहे हैं। तो जब आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन हो गए तो ये जो सिनेरियो था, ये जो लोग थे आपके पास में जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, जो आपको मैनिपुलेट करके रख रहे थे, वो लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये सब कैसे हो गया। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम आते थे उनके, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा रहे थे, आपको यूज़ किया जा रहा था बहुत तरीके से, और जब आप मूव ऑन हो गए तो परेशान तो होना बनता ही है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट गिल्ट की एनर्जी है ये। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, इस कंप्लीशन के बाद में जब आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पैटर्न आपने एंड कर दिया, एक पैटर्न था आपकी लाइफ में जो बहुत नेगेटिव था, जिस पर आप भरोसा करते रहे, जिस पर आप देते रहे, अपनी एनर्जी खर्च करते रहे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे, इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड रहे, आपने बहुत सारा टाइम भी दिया, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो आपने क्या किया, एक कंप्लीशन कर दिया। कंप्लीशन दैट मीन्स आप उसको कंप्लीट करके आगे निकल गए। तो उस एनर्जी में ये लोग गिल्ट और रिग्रेट में हैं। अब इनको पछतावा हो रहा है कि शायद इन्होंने गलत कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। द सन कार्ड यहाँ पे खुशियों की बात करता है, द सन कार्ड यहाँ पे क्लियरिटी की बात करता है, द सन कार्ड आने वाले फ्यूचर की बात करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो, एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या रहेगी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ कप्स, यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं लेट गो करो, आगे बढ़ो। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे फालतू के जितने भी ग्रजेस हैं, जितने फालतू के ओवरबर्डन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनसे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का बोझा उठाने की। एंड 9 ऑफ कप्स, आप अपने आप में फुलफिल हो, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। सो आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। आपको बेकार के बोझा उठाने की, बेकार के लोगों को ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ का क्रिएटर आपको बनना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।